हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का 22B। ये 22B में क्या है क्या नहीं है, कैसे करेंगे, क्या समझना है, ये करने से पहले 22A वाला एक्सरसाइज जो है वो अपलोडेड है, वो वाला चेक कर लो, वो वाला समझ लो, वो वाला देख लो, वो वाला सीख लो, सीख के ग्रैब कर लो, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा नहीं कि उसको यहाँ पे कुछ काम है, मतलब 22A का कुछ सीखा हुआ चीज 22 में लगेगा, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। 22A पूरा अलग है, 22B पूरा अलग है, लेकिन कहाँ पे 22A एंड 22B के अंदर एक ब्रिज है। वो ब्रिज क्या है? ब्रिज ये है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है ना? देखो 22A में जितना सारा टेबल्स हम लोग बना रहे थे, कितना टेबल्स बना रहे थे, जितना सारा स्टैटिस्टिकल्स डेटा था हम लोग के पास जो कि गिवन था, जिससे हम लोग एक टेबल बना रहे थे, टैली मार्क के बाद फ्रीक्वेंसी लेके एक टेबल कर रहे थे, उसी टेबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं बार ग्राफ, उसी को हम लोग कहते हैं पाई ग्राफ, उसी को हम लोग कहते हैं हिस्टोग्राम। तो क्या तीनों ही सेम टाइप का है? नहीं बेटा, अलग अलग है। तो दैट मीन्स क्या है? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि 22A में जो टेबल्स हम लोग बना रहे थे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को सीखना है 22B में, और वही है हम लोग का 22B। समझ में आया? हाँ बेटा, ग्राफ में करना है। और क्या क्वेश्चन है पूछो? ग्राफ में तो करना ही है। और क्या क्वेश्चन है? कैसे करना है वो तो हम बताएगा, वो तो हम सिखाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सा है। इसके लिए ऐसा नहीं कि तुमको टेबल बना के सॉल्व करना, नहीं बेटा, हर टाइम ऐसा नहीं होगा। जैसे कि पहला हम लोग का क्या है 22B में, कितना सारा रिप्रेजेंटेशन है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि कितना सारा रिप्रेजेंटेशन है ना? चलो फिर देखते। देखो बेसिकली हम लोग तीन टाइप का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तीन टाइप का क्या क्या है? पहला वाला है कि बार ग्राफ, पहला वाला है बार ग्राफ। इसको हम लोग चार्ट भी बोल सकते हैं, मतलब बार चार्ट भी बोल सकते हैं। अब दूसरा वाला जो है पाई ग्राफ, या फिर पाई चार्ट भी बोलते हैं उसको। और तीसरा वाला है हिस्टोग्राम। अब इसका डिफरेंस क्या क्या है? देखो ये एक ग्राफ पेपर यहां पे बना हुआ है। एक ग्राफ पेपर में हम लोग ऐसा करके y एक्सिस, ऐसा करके x एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ऐसा मतलब ऐसा नहीं, कैसे करना है बाद में बताएगा, अभी कंसेप्ट समझा रहे। इसके अंदर ऐसा करके कुछ ग्राफ होएगा, मतलब कुछ पिलर्स बनाएंगे, है ना? कुछ पिलर्स बनाएंगे। यही पिलर्स जो बन रहा है, यही पिलर्स बनेगा हम लोग का बार ग्राफ। तो बार ग्राफ का ड्राइंग ऐसा होगा, समझ में आ रहा है? अब अगर ये बार ग्राफ जो है ऐसे बना देते हैं तो ये हो जाता है हिस्टोग्राम। बात समझ में? तो ये हो जाता है हिस्टोग्राम। और पाई ग्राफ तो सर क्या है? पाई ग्राफ पूरा अलग टाइप का है। वो बस ऐसा एक लड्डू के अंदर, ये लड्डू के अंदर होता है 360 डिग्री, जो कि हम लोग को पता है, लाइन्स और एंगल्स में सीखा है। अब ये 360 को अलग अलग करके परसेंटेज में डिवाइड करना होता है। जैसे कि तुम लोग देखे हो कि स्कोर बोर्ड दिखाते हैं, अगर क्रिकेट का मैच देखते हो तो वैसे स्कोर बोर्ड दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है जगह है, ऐसे हम लोग को दिखाते हैं। कैसे दिखाता है स्कोर बोर्ड? मतलब मान लो कि कोई एक बैट्समैन ने रन बनाया है, तो वो लॉग ऑन ने कितना रन बनाया, लॉग ऑफ में कितना रन बनाया, ठीक है ना? ये यहाँ पे ये वाले जगह पे कितना रन बनाया, ऐसा करके वो लोग देते। तो वो क्या है? पाई ग्राफ हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझ में आया? बेसिक चीजें जो है वो क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो, हुआ। चलो आगे चलते। देखो क्वेश्चन क्या है, बताए कि 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ सर्टेन लोकेलिटी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रेवलिंग टू स्कूल एज गिवन बिलो, ड्रॉ अ बार ग्राफ। देखो बार ग्राफ का मतलब मैंने क्या बताया? अलग अलग होगा। हिस्टोग्राम का मतलब क्या है? एक साथ लगा हुआ रहेगा। हम ऐसे स्ट्रेट लाइन, हम स्केल लेके ड्रॉ कर रहे हैं पेन टाइप के ऊपर, तो तुम लोगों को भी क्या करना है? ग्राफ पेपर में ऐसा एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है, जो कि ये है हम लोग का y एक्सिस, ये है हम लोग का x एक्सिस। तो एंड में ऐसे लिखना है कि y,
एंड में ऐसे लिखना है कि x, बात को बहुत अच्छे से समझो, यही वाले चीज क्लास 10 तक है, 10 में भी करना है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, बस कर रिक्शो, ये जो है चेंज हो रहा है ना, ये जो है चेंज हो रहा है। और इधर जो है 32, 16, 24, 28, मतलब नंबर्स को हम लोग y में रखेंगे, है ना, नंबर्स को हम लोग y में रखेंगे। तो यहाँ पे ये जो है 32, 16, ये सारा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे लिख दो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऊपर में, और राइट साइड में क्या लिखना है, मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है ना। इसको हम यहां पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बेटा यहां पे हमको और भी कुछ लिखना है, ठीक। चलो अब देखो यहां पे कुछ कंडीशन है, बार ग्राफ ड्रॉ करने का कुछ कंडीशन है। बात यह है कि कंडीशन क्या क्या, कंडीशन ये है कि जितना सारा बार हम बनाएगा सारा का सारा इक्वल विड्थ का होना पड़ेगा, इक्वल विड्थ का होना पड़ेगा। दूसरा जो है जैसा हाइट कहेगा हाइट उतना ही लेना है। तीसरा क्या है, हर एक जो गैपिंग है, मतलब एक्स एक्सिस का गैपिंग एंड वाई एक्सिस का गैपिंग अलग हो सकता है, लेकिन जब हम एक्स एक्सिस में गैपिंग लेंगे तब थ्रू आउट द लाइन सेम गैपिंग होगा, वाई एक्सिस में जब लेंगे तब थ्रू आउट द वाई एक्सिस सेम गैपिंग होगा। मतलब क्या है, लास्ट वाला कंडीशन समझ में नहीं आया। मान लो यहां तक मैंने ये छोटा छोटा बॉक्सेस को 1 1 करके लिया है, तो काउंट करके यहां पे देखना 10 बॉक्सेस है। ये क्या है, मिलीमीटर ग्राफ है। तो यहां पे अगर यहां तक हम 10 लेते हैं तो फिर यहां पे सिमिलरली 20 हो जाएगा, यहां पे 30 हो जाएगा, यहां पे 40 हो जाएगा, ऐसा करके होगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं ले सकते कि यहां पे 10, यहां पे 50, यहां पे 60, यहां पे 100, ऐसे हम लोग नहीं ले सकते। मतलब समझ में आया। लेकिन अगर हम लोग यहां पे ऐसे लेते हैं 10, 20, मतलब इक्वल गैपिंग का लेना पड़ेगा। मान लो कि यहां पे मैंने लिया है 50, वो ले सकते हैं। यहां पे तब लेना पड़ेगा 100, यहां पे तब लेना पड़ेगा 150, यहां पे तक लेना पड़ेगा 200, ऐसा करके लेना पड़ेगा। अब तुम्हारा दिमाग में ये आ रहा है कि सर हमने क्या ऐसा लिख सकते, यहां पे 10, यहां पे 20, यहां पे 30 एंड यहां पे 100, यहां पे 200, यहां पे 300, यहां पे 400। मतलब क्या सर, मैंने यहां पे एक बॉक्स को 1 लिया है अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस, ठीक। ये जो है हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये जो है हम लोग का वाई एक्सिस है। तो अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस मैंने क्या लिया है, एक बॉक्स को 1 1 करके लिया है। बट यहां पे अकॉर्डिंग टू द वाई एक्सिस मैंने एक बॉक्स को 10 10 करके लिया है, तब जाके यहां तक 100 आया, फिर 110, ऐसा करके यहां पे 200 आया। क्या हम लोग ऐसे ले सकते हैं? हाँ बेटा ले सकते हो। जो लॉजिक मैंने बताया, क्या बताया, अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस जो भी वैल्यू लेंगे वो इक्वल वैल्यू होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू द वाई एक्सिस जो भी वैल्यू लेंगे वो इक्वल वैल्यू होना चाहिए। हो सकता है कि एक्स एक्सिस का इक्वल वैल्यू एंड वाई एक्सिस का इक्वल वैल्यू अलग हो, तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करेक्ट होगा। समझ में आया। अब देखो यहां पे ऐसा नहीं है कि यहां पे तुम 10 20 30 ऐसे ले रहे हो, तो यहां पे भी तुमको 10 20 30 40 ऐसे ही लेना पड़ेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बात समझ में आया? आई थिंक समझ में आया है। चलो अब बार ग्राफ ड्रॉ करने में एक बहुत बड़ा मजा है। मजा क्या है यहां पे, मजा क्या है, अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस जनरली कुछ लेना नहीं है, बस विड्थ देखना है। पहला जो है बस, कार, रिक्शो, बाइसाइकिल, वॉक। हम बास को बी ले लेते हैं क्योंकि मेरा यहाँ पे जगह थोड़ा सा छोटा है। तुम लोग एग्जाम में क्या करना, पूरा बस ही लिखना। अच्छा चलो बस ही लिखते हैं। यहां से लेंगे हम लोग, ठीक है ना, यहां से यहां पे लेंगे बस, ठीक। यहां से यहां तक ये विड्थ लिए हम लोग। अब उसके बाद देखो कार, यहां पे लो कार, यहां से यहां तक अलग अलग लेंगे। फिर जो है रिक्शो, हम ये पे लिख देता है RICK, ठीक है ना, तुम लोग पूरा ही लिखना, रिक्शा पूरा ही लिखना। फिर जो है बाईसाइकिल, यहां से यहां तक। फिर जो है वक, यहां से यहां तक, ठीक है ना। ये जो है
बाईसाई ये जो है वक, ठीक है ना। सेम मतलब डिस्टेंस जो है हर एक बार का बीच में वो इक्वल गैपिंग में होगा, तो मेरा इक्वल गैपिंग है। हमेशा ये जो है इक्वल विड्थ का होना है, तो मेरा इक्वल विड्थ का है। अब चलो देखो वाई एक्सिस में पॉइंट लो, कैसा लेना है 32, 16, 24, 28। तो सिंपल है, यहां पे ले लो कि 10, यहां से ले लो 20, यहां पे ले लो 30, यहां पे ले लो 40, यहां पे ले लो 50, यहां पे ले लो 60 तक रख रहे हैं हम, ठीक है ना। अब देखो बार कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो बहुत ध्यान से चेक करो। देखो यहां पे जो है बस में क्या बताया 32 बताया, तो यहां पे मैंने 10 लिया, तो फिर 1 बॉक्सेस शुड बी 1। तो बहुत ध्यान से चेक करो, यहां तक 10 है, यहां तक 20 है, यहां तक 30 है, देन 1 2, ठीक है ना। यहां पे है 32। ये जो मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया, तुम लोग फ्री हैंड ड्रॉ नहीं कर सकते, तुम लोगों को स्केल से करना पड़ेगा। अब जो है ये लाइन ड्रॉ करो एंड ये लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, एकदम सीधा लाइन आएगा। मेरा जो है टेढ़ा हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, हम बस तुम लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही ड्रॉ करना है, मतलब ऐसे ही, मतलब ऐसे टेढ़ा वेढ़ा करके नहीं, एकदम सीधा लाइन ड्रॉ करना है। तो एक बार ऐसे बनेगा, ठीक है ना, बस का बार ऐसे बनेगा। अब चलो देखो कार का बार, कार में क्या है 16 है, तो यहां तक मेरा 10 आ रहा है, उसके बाद 5 एंड 6, यहां पे 16 आ रहा है। तो ऐसा करके ड्रॉ करेंगे। बात समझ में आया। अब चलो देखो यहां पे क्या है, फिर रिक्शा 24 बताया है, यहां पे है 20, उसके बाद यहां तक आएगा। समझ में आ रहा है ना, काउंट कर करके। ये जो है ये मेरा टेढ़ा हो गया, लेकिन टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये एकदम सीधा लाइन होगा। 20, 24 कैसे हुआ, यहां तक 20, देन 1 2 3 4, 24 ऐसे, ठीक है ना, एक एक बॉक्स एक एक। तो फिर देखो यहाँ पे बाईसाइकिल 20, तो ये पूरा 20 में है, तो ऐसा आएगा, ठीक। अब देखो उसके बाद वक है 8, तो 10 भी नहीं है, तो 10 के नीचे 2 नीचे, 10 के 2 नीचे। ऐसे, ठीक है ना। अब कुछ स्कूल में ये सिखाते हैं कि इसको ऐसा तुम ड्राइंग कर सकते हो, और फिर कुछ स्कूल में बताते हैं कि नहीं, जैसा है बस ओनली वो वाला ड्रॉ करना है। अब यहां पे तुमको लिखना है, मेजरमेंट लिखना है अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, क्योंकि हम लोग वाई एक्सिस पे ही वैल्यू लिया है। अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट, एक बॉक्स को 1 यूनिट लिए हो, बस ये लिख के सॉल्व कर देना है। यहां पे हम लोग का जो है ग्राफ एंड हो चुका है। समझ में आया। यह है क्वेश्चन नंबर 1। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। आई थिंक समझ में आया, कोई डाउट्स नहीं है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, पाई चार्ट करना है ना। पाई चार्ट में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो है मिर्जा मंथली इनकम है 7200, है ना, 7200 इसका मंथली इनकम है। ही स्पेंड्स 1800 ऑन रेंट, इसमें इतना, फूड में इतना, तो अलग अलग। तो फिर सेविंग्स एंड रिस्क, तो इसका एक पाई ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे कि मैंने बताया कि प्लेयर्स खेल रहे हैं, कवर में कितना रन बनाया, स्क्वायर लेग में कितना रन बनाया, लॉग ऑन में कितना रन बनाया, लॉग ऑफ में कितना रन बनाया, वैसा करके एक सर्किल करके दिखाते हैं, है ना। तो फिर वैसा ही टाइप का ये है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ही स्पेंड्स ऑन रेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे कि रेंट पे क्या है, ठीक है ना। रेंट पे ये लोग क्या क्या है, तो क्या करेंगे,
7200 इसका टोटल है, तो 7200 टोटल रख दो। उसके बाद स्पेंड 1800, तो 1800 उन्होंने स्पेंड कर दिया रेंट पे, तो इनटू 100 करना है। इनटू 100 क्यों करना है? क्योंकि बेटा मेरा जो एक सर्किल के अंदर ड्रॉ करना है, आई ग्राफ का मतलब है कि एक सर्किल के अंदर ड्रॉ करना है, तो एक सर्किल के अंदर ड्रॉ करना है मतलब एक सर्किल के अंदर 360 डिग्री रहता है, तो हर एक का परसेंटेज निकाल के हम उसी बेसिस पे करेंगे। समझ में आया? उसी के बेसिस पे जितना डिग्री होगा उतना डिग्री के हिसाब से ड्रॉ करना है। बात समझ में आया? हाँ कि ना बोलो? समझ में आया? चलो आगे चलते। देखो रेंट जो है 1800 बाई 7200, ये 20 हटा दो, तो 18 कितना जा होता है? 18 4 जा होता है 72। अब 4 से 100 को कैंसिल आउट कर दो, तो आया कितना? 25 आया। तो यहाँ पे जो है 25% निकाले। लेकिन बेटा क्या मेरे को 25% निकालना था? नहीं बेटा, इसमें कैलकुलेट करना है। एक सर्किल जो है, ये सर्किल का जो टोटल एंगल होता है 360 होता है। वेरी गुड। तो फिर हम लोगों को इंटू 360 करना होता है, इंटू 360 करना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 360 लिखेंगे। अब 4 से करना है 90, तो आएगा कितना? ओनली 90 डिग्री आएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है। बात समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब देखो दूसरा वाला लॉजिक क्या है। दूसरा वाला लॉजिक यह है कि 2700 ऑन फूड, तो यहां पे लिखेंगे कि फूड में क्या है? 2700 डिवाइडेड बाय 7200 इंटू 360। ऐसे ही करना है। 360 में कितना? 360 में ये मतलब 2700 जो है ये कितना मायने रखते हैं, मतलब जैसे कि हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे करना है। तो यहाँ पे 0 कैंसिल करो, 0 कैंसिल करो, तो यहाँ पे 36 2 जा होता है 72, 36 10 जा होता है 360। देन अगेन 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 5 जा 10, तो फिर 27 इंटू 5 कितना होता है? 135 डिग्री। ठीक है ना? तो फिर रेंट का मेरा निकल गया, फूड का मेरा निकल गया। ठीक, अब चलो तीसरा वाला निकालते हैं। ये जो है 900 ऑन एडुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, तो फिर एडुकेशन में कितना हुआ? एडुकेशन में कितना हुआ? तो क्या करेंगे? 900 डिवाइडेड बाय 7200 इंटू 360। यहाँ पे 20 हटाओ, यहाँ पे करो कितना? 9 से कितना होता है? 72, 9 9 जा 81, 9 8 जा कितना होता है? 72। तो यहां से करो 8, तो 8 से 36 कितना होता है? कुछ नहीं होता है ना? 8 से 36 डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 8 से 4 से करो, 4 2 जार 8, यहाँ पे 8 से शायद हो जाएगा, एक बार चेक करो तो। 8 4 जा 32, देन 40, हाँ 45। ठीक है ना? तो 45 डिग्री आ रहा है, 8 से डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बताया? 1200 ऑन अदर थिंग। ठीक है ना? तो अदर थिंग्स, तो यहां पे कर रहे हैं अदर में कितना करना है? 1200, तो फिर 1200 डिवाइडेड बाय 7200, 1200 डिवाइडेड बाय 7200 इंटू 360, तो 20 हटाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 60 डिग्री। एंड क्या बताया? एंड सेविंग्स द रेस्ट, तो बचा कितना वो भी ढूंढना है। सेविंग्स कितना? तो फिर सेविंग्स इक्वल्स टू, देखो 2 मतलब 7200 माइनस ये जो टोटल अमाउंट है बाकी सारा को प्लस कर दो। 1800 प्लस 2700 प्लस 900 प्लस 1200 ऐड कर दो, तो फिर 7200 माइनस सारा को ऐड करके कितना हो जाएगा बोलो? अच्छा, बहुत बच्चे हैं कि ऐसा वाला कैलकुलेशन करने में तुम लोग डरते हो। बेटा डरना मत, एकदम राइट साइड से करो। 0 0 0 0, तो फिर आया 0। यहाँ पे फिर क्या? 0 0 0 0, तो आया 0। देन 2 9 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 7 कितना होता है? 11 प्लस 7, 11 प्लस 6 करो 17 होता है। देन होता है 18, 18 प्लस 8 करो कितना होता है? 18 प्लस 6 प्लस 2, तो फिर 26, तो 26 का 6 कैरी होता है 2,
तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 कितना होता है 6, तो 6600। बात समझ में आया? 6600 एडिशन हुआ। ऐसे करना है बेटा। जनरली जब तुम ऊपर नीचे लिख के करोगे ना, तब भी हम लोग राइट साइड से ही करते हैं, तो यहां पे भी राइट साइड से ऐसा करके टिक करके करोगे तो साइड बाय साइड एडिशन हो जाएगा। ये भी तुमको सीखना है बेटा, ठीक है ना, सीखना है। अब देखो ये 7200 तो 6600, तो 6600 दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। वही सेम लॉजिक लगाओ। कैसे होगा देखो, 0 0 सब्ट्रैक्शन 0, नीचे छोटा है तो बस हम लोग चालू कर देंगे, लेकिन अगर नीचे बड़ा होता तो हम लोग ऊपर नीचे लिख के ही सॉल्व करते। तो यहाँ पे फिर से क्या 0 0 0 0, तो फिर यहाँ पे 6 है तो 12 तक जाना है, तो 6 से होगा 6 से 12, एंड देन यहाँ पे बोरो किया है 1 से, तो 7 कैंसिल आउट हो गया, 6 हो जाएगा तो 660, तो आंसर होता है 600। तो सेविंग्स का परसेंटेज आया 600, तो फिर इसको निकाल लेना है। कैसे? 600 डिवाइडेड बाय 7200 इंटू 360, ठीक है ना। ये कितना है? सेविंग्स। ये कितना है? सेविंग्स। अब जो है यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये 2 0 कैंसिल आउट करो, यहां पे 6 से कितना होता है, अच्छा डायरेक्टली हम 36 2 से कर देते हैं। 36 2 जा, यहाँ पे 36 10 जा, देन 2 3 जा 6, तो 10 3 जा हो जाता है 30 डिग्री। तो फिर ये जो डिग्री आया, जितना सारे डिग्री आया, ये सारे डिग्री को लेके हम लोगों को एक पाई ग्राफ ड्रॉ करना है। एक पाई ग्राफ ड्रॉ करना है। ये जो पाई ग्राफ, इससे कैसा वाला पाई ग्राफ होगा, जो स्क्रीन में देख रहे हो यही वाला पाई ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है। लेकिन बात यह है कि कैसे ड्रॉ करना है, चलो देखते हैं। इसके लिए हम लोग को एग्जैक्टली ज्योमेट्री का थिंग्स जो है वो लगेगा। क्या क्या लगेगा? कंपास लगेगा, प्रोटेक्टर लगेगा, पेंसिल लगेगा, स्केल लगेगा। तो ये सारे लेके रेडी करो, वीडियो को पॉज करके रेडी करो, रेडी करके फिर वीडियो को प्ले करो, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं कि कंपास से कैसे हम लोग बना पाएंगे। अब देखो, मैंने सारा का सारा चीजें ले लिया है, जो कि स्क्रीन देख के ही पता चल रहा है। जो बच्चे कंस्ट्रक्शन करके आए हो तो तुम लोग को पता होगा कि ये मेरा ज्योमेट्री बॉक्स है, जो स्क्रीन है ये मेरा ज्योमेट्री बॉक्स है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे जितना सारा क्या क्या था, जितना सारा डिग्रीज था, सारा का सारा डिग्री यहाँ पे लिख लिया है। क्या है? रेंट जो है 90 डिग्री, फूड जो है 135, एडुकेशन 45, अदर 60 एंड सेविंग्स 30। तो फिर इसको अगर ऐड करोगे तो 360 होना चाहिए, ठीक है ना। एंड में ऐड करके चेक कर लेना 360 हुआ कि नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर किसमें डाउट है, इसमें डाउट नहीं है, कौन सा रॉन्ग हुआ है वो चेक करना है तुम लोगों को। मतलब ये जो है एक रिवर्स प्रोसेस है कि मेरा सारा का सारा आंसर जो है ये करेक्ट है कि नहीं है। तो अभी तुम लोग बैठ के ये कैलकुलेट करके, मतलब ऐड करके चेक कर लो कि 360 होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, नेक्स्ट बात आता है कि कैसे ड्रॉ करेंगे। तो पहला जो है कंपास लो, कंपास लिया, कंपास लेके ना कोई भी एक मेजरमेंट लेके थोड़ा सा बड़ा करके, थोड़ा सा बड़ा रेडियस लेके, अराउंड मतलब रेडियस जो है अराउंड 7 और 8 ले लेना, ठीक है ना। तो 7 और 8 मैंने 8 ले लिया। अब 8 लेके हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। इतना बड़ा अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो फिर 6 ले लो। तो 6 लेके एक सर्किल ड्रॉ करो, फिर आगे का बताते हैं। सेंटर कहीं पे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बना, मतलब 6 सेंटीमीटर मैंने क्या करा, 6 सेंटीमीटर लेके 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक। अब देखो मेरे को एक क्या करना है, एक रेडियस ड्रॉ करना है। क्या करना है, इसके अंदर एक रेडियस जो है ये ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, यहां पे 0 में पुट करेंगे और ये जो 6 था यहां पे एक रेडियस ड्रॉ कर दो, कर दिया। अब इसको ही एम करेंगे, इसको एम करेंगे। देखो ऐसा वाले डायग्राम हुआ, दैट मींस यहां पे पॉज करो, ठीक। अब यहां तक का कंसेप्ट जो है समझो एक बार अच्छे से। तो क्या करना है,
क्वेश्चन जो भी दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन से क्या करना है, मल्टीप्लाइड विथ 360 करके डिग्री निकाल लेना है। डिग्री निकाल लेने को जितना सारा मतलब स्पेंडिंग रहेगा, सारा का सारा स्पेंडिंग का डिग्री निकालने के बाद ऐड करके हम लोग चेक कर लेंगे कि वो 360 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो मेरा जो है डायग्राम करेक्ट होने वाला है। लेकिन अगर वहां पे कम आता है 360 से, यहां पे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो एडिशन में मिस्टेक होता है, मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। तो इसीलिए वो वाला रिवर्स प्रोसेस हम बता रहे हैं, ताकि हम लोग का ऐसा वाले अप्रोच हमको बताना है कि क्वेश्चन जो है 110% करेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए रीचेक कैसे करना है वो भी हम बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, क्लास को बहुत अच्छे से करो, ठीक है ना। अब जो है मेरा 360 आंसर आ रहा है, 360 एडिशन आ रहा है। दैट मीन्स अब क्या करना है, अब जो है ड्राइंग करना है। हम क्या करेंगे, हमेशा 6 सेंटीमीटर जो है, एक मान लेना कि ये फिक्स्ड है 6 सेंटीमीटर, लेके एक सर्किल ड्रॉ करना। क्यों 6 सेंटीमीटर? क्योंकि 6 सेंटीमीटर में सर्किल थोड़ा सा बड़ा दिखता है। या फिर तुम्हारा अगर मतलब लग रहा है कि 6 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा तो 8 सेंटीमीटर भी कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर। ये सेंटीमीटर के ऊपर कुछ नहीं डिपेंडेंट है, कुछ डिपेंडेंट नहीं है सेंटीमीटर के ऊपर, बस एक बड़ा सर्किल बनाना है, यही हम लोग का गोल है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, पहला वाला जो है हम लोग का यहाँ पे क्या है, रेंट है 90 डिग्री। तो इस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाएंगे। चलो बनाओ। हो गया मेरा 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे करना है क्लास 7 से सीख रहे हो, ठीक है ना। और हम मेरा YouTube पे भी अपलोडेड है क्लास 7 से, तो फिर वहां पे जाके चेक कर लो अगर पता नहीं है तो। एकदम एंड तक सीधा कर देंगे, मतलब इससे बाहर ड्रॉ नहीं करेंगे। मतलब जो भी करेंगे ये जो है हम लोग का सरकमफेरेंस है ना। ये सरकमफेरेंस मतलब सर्किल का जो बॉर्डर होता है उसको सरकमफेरेंस कहता है, पेरीमीटर नहीं कहता है, सरकमफेरेंस कहता है। तो ये जो है सरकमफेरेंस तक हर एक लाइन लेके जाएंगे, सरकमफेरेंस क्रॉस मत करना, ठीक। अच्छे से समझो, अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। अब जो है ये वाला जो मेरा रेंट है ये 90 डिग्री हो गया। अब जो है फूड जो है 135 ड्रॉ करना है। अब यहां से ये जो 90 ड्रॉ हुआ ना, ये 90 से कोई मतलब नहीं है, 90 से कोई मतलब नहीं है। अब कॉपी घुमा दो, ठीक है ना, कॉपी घुमा दो। कॉपी घुमा के 135 डिग्री ड्रॉ करो। कॉपी को कैसे घुमाओगे, देखो 90 डिग्री ऐसे ड्रॉ किए हो। अब वो वाले जो 90 का लाइन आया, मतलब ये जो ब्लू लाइन आया, इसको रेडियस मान लो। मतलब ये लाल जो है नीचे चला जाएगा, इसको रेडियस मान लो, ठीक है ना। इसको रेडियस मान के चलो बनाओ, ठीक है। देखो बोर्ड में देखो हम कैसे कर रहे हैं। एग्जैक्टली कॉपी को राइट साइड रोटेट कर लो। अब बनाओ 135। वन 135 कैसे होगा, 120 एंड 180 के बीच में कितना आता है, 150 आता है। एंड देन 150 और 120 के बीच में आता है 135। तो फिर तुमको कैसे ड्रॉ करना है सोचो। ये बताया है बेटा क्लास 7 में, सीख के आए हो, ठीक है ना। देखो एक और बार बता देते हैं हम। यहाँ पे ये जो है ये लाइन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला कर रहे हो तो यहाँ से ये हुआ 60 डिग्री, यहां से ये हुआ 90 डिग्री, ठीक है ना। ये हुआ 90 एंड देन ये 90 नहीं है, ये हुआ 120। यहां से ये हुआ 60, ये हुआ 120 एंड देन यहां पे पुट करके एक और एक करो तो ये हो गया 180। अब 180 का यहां पे पुट करके ऐसा वाला, यहां पे पुट करके ऐसा वाला, तो फिर यहां से ऐसा जो बनेगा ये कितना बन रहा है 150 डिग्री। मतलब इधर बन रहा है 150 डिग्री, लेकिन मेरे को 150 नहीं चाहिए, 135 चाहिए। तो फिर करना क्या है, ये 150 का एंड ये 120 को आधा करना है अगेन। देन यहां से एक ऐसा, यहां से एक ऐसा, तो फिर यहां से जो लाइन जाएगा तो ये वाला लाइन हो जाएगा 135। बात समझ में है। फिर चलो फिर हम बनाते हैं, बना के दिखाते हैं। तो जो बच्चे का डाउट हो रहा था तुम लोग क्लास 7 का देख सकते हो, या फिर यहाँ पे जो मैंने एक रफ ड्रॉ किया है यहां से तुम लोग पता कर सकते हो। और अगर अभी भी समझ में नहीं आता है तो फिर मेरे को फॉलो करो। देखो मैंने कितना ड्रॉ किया, यहाँ पे
120 ड्रॉ किया। अब 120 के बाद क्या बताया, एक और एक ड्रॉ करना है जो कि ये आएगा 180। अब मैंने क्या बताया, 180 और 120 को बाइसेक्ट करना है। हाँ, हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम ही मेजरमेंट लेके कर रहे हैं। तो ये हुआ मेरा कितना, 150 डिग्री। तो चलो लाइन ड्रॉ कर दो। पूरा नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को ये कितना हुआ, 150 डिग्री हुआ, ठीक है ना। 150 डिग्री मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को 150 डिग्री चाहिए नहीं। देखो ये 150 डिग्री कैसे हुआ, चलो प्रोटेक्टर लेके हम दिखा देते। समझ में आया, देखो ये किधर गया, पूरा देखो 150 में गया है। देखे समझ में आ रहा है, देखो ये 150 के ऊपर से गया है, ठीक है ना, क्योंकि हम इधर से ले रहे हैं, ये वाले 0 10 ऐसा करके ले रहे हैं। तो ये हुआ 150 डिग्री, लेकिन मेरे को 150 चाहिए नहीं, हमको कितना चाहिए, 135 चाहिए। तो 135 के लिए क्या करेंगे, 150 एंड 120 को अगेन बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों से 15-15 गैपिंग होता है। यहां पे पुट करेंगे 150 में एंड 120 में। अब ये जो बना 135 बना, कहां से कहां तक, देखो यहां से यहां तक बना 135 डिग्री। बहुत ध्यान से चेक करो, यहां से यहां तक बना 90 डिग्री। अब देखो मेरा 90 डिग्री एंड 135 डिग्री खत्म। यहां पे ना पाई चार्ट जो है, इसमें डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम जिसका समझ में नहीं आएगा वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब टीचर्स ये पाई चार्ट देता ही है ताकि डायग्राम में गलत हो जाए। समझ में आ रहा है ना। तो डायग्राम का कंसेप्ट जो है अच्छे से समझना है। मतलब एक मैंने एंड किया है, एक एंड 90 डिग्री एंड, उसके बाद से उसी से हमको 135 डिग्री करना है। समझ में आ रहा है, उसी से मैंने 135 डिग्री, मैंने ये मतलब इनिशियल जो मेरा रेड लाइन था उससे नहीं किए, वो इससे किया है। बात समझ में आ रहा है, ये वाले एंड से 135 कैसे किए, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं, बस कॉपी को घुमा लो, 90 डिग्री को ड्रॉ किया। अब कॉपी ऐसा था, इसको ऐसा कर लो, मतलब ब्लू लाइन मेरा जो ऊपर है उसको तुम्हारा राइट साइड कर लो। अब यहां से 135 ड्रॉ करो, ठीक है ना, जैसे बोर्ड में देख रहे हो अभी। हाँ, हम तो डिजिटली घुमा नहीं सकते, लेकिन हम तुम लोगों को जब दिखाएगा घुमा के दिखाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ऐसे दिखाएंगे तुम लोगों को, वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ऐसे ही करेंगे। लेकिन हम जो है घुमा तो नहीं सकते, सीधा ही कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग जब देखोगे, जब हम जैसे बता रहे हैं ऐसे ही देखोगे। समझ में आ रहा है। चलो अब देखो क्या चाहिए, ये एडुकेशन का 45 डिग्री करना है। तो 45 डिग्री फिर कहां से, फिर ये वाले लाइन से, ये जो पिंक लाइन है ना, पिंक लाइन से 45 डिग्री करना है। बात समझ में आ रहा है। चलो फिर पिंक लाइन से 45 डिग्री बनाते हैं। 45 मतलब क्या, 90 का आधा। तो पिंक लाइन से एक 90 डिग्री बनाओ, फिर इसका आधा कर देंगे। अब कॉपी को फिर से घुमा दो, कॉपी को फिर से घुमा दो, मतलब पिंक वाले लाइन जहां पे एंड हुआ उसको तुम्हारा ये राइट साइड में रेडियस की जगह पे कर लो। पिंक वाले जो लाइन है इसको घुमा के तुम्हारा राइट साइड का रेडियस की जगह पे कर लो। अब बनाओ। अब देखो मेरा जो इनिशियल गोल था उसको कंप्लीट कर दिया। गोल मतलब राउंड जो था शेप। अब इस लाइन को लेंगे यहां से, ये जो हुआ यहां पे कट करेंगे। यहां पे कितना हुआ मेरा, 60 डिग्री हुआ। अब यहां से 90 बनाएंगे, ऐसा करेंगे। ये जो हुआ मेरा 90, लेकिन मेरे को 90 चाहिए नहीं, 45 चाहिए। तो 90 को आधा करो। अब 90 को आधा करना है, ये मेरा 90 डिग्री बन चुका है। थोड़ा सा अलग ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला बात हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करके करते हैं। इसको यहाँ से लेंगे क्योंकि यही मेरा बेस लाइन है जिसके ऊपर बनाना है 45 डिग्री। ये शायद हो गया, मतलब ये वाला जो हुआ मेरा, ये 45 डिग्री होना चाहिए था। एक बार चेक कर लेते हैं हम प्रोटेक्टर से, देखते हैं कि हुआ कि नहीं। हाँ देखो 40 डिग्री, तो फिर 45 डिग्री एग्जैक्ट मैच हो गया है, ठीक है ना, एग्जैक्ट लग रहा है। ये 40 है तो 45 में एकदम आया है, ठीक है ना। जो मेरे को चाहिए था वो हो गया। तो हमेशा ना क्या करना, कॉपी जो है ये घुमा लेना, क्योंकि कॉपी अगर घुमा लेते हो तो बहुत ईजी हो जाता है ये करने में, ठीक।
चलो आगे चलते हैं। अब देखो मेरा 45 डिग्री भी हो गया। अब अदर्स जो है ये 60 डिग्री करना है, मतलब एक ही और हम ड्रॉ करेंगे, आइदर 60 और 30। मतलब ये जो ब्लैक लाइन है, मतलब ओरिजिनल शेप में आ जाओ, ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन में हम 60 डिग्री बनाएंगे। मतलब ब्लैक लाइन को इनिशियल रेडियस के पोजीशन में रख के हम 60 डिग्री बनाएंगे, या फिर इस लाइन में नीचे 30 डिग्री बनाएंगे। ठीक है ना। तो नीचे 30 डिग्री बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 60 को आधा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करेगा, ये 60 ऑलरेडी इजी है, बस एक ही कट से बन जाएगा। तो फिर इस लाइन में 60 बनाएंगे। ठीक है ना। तो चलो फिर इस लाइन में 60 बनाते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर क्या हम लोग को ये अंदर में एक सर्किल ऐसे बनाना है, बेटा देखो मैंने एक सर्किल लेके क्या है, ताकि डायग्राम कंजेस्टेड ना हो जाए। तुम चाहे ये अलग अलग शेप में कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। मतलब ऐसा तो मैंने लिया है एक, तुम अलग अलग डिफरेंट कंपास में अगर छोटा बड़ा करके आर्क लोगे तो उस हिसाब से आएगा। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। अब देखो ये वाले ब्लैक जो लाइन है, ये वाले जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन के ऊपर 60 डिग्री ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, पहला तो जो है मेरा तो ये आर्क बना ही हुआ था, तो हम इसका मेजर कर लेते हैं। यहां से करना है तो फिर इसका मेजरमेंट हम कर लेते हैं। चलो कर लिया, ये पॉइंट तक मेजर कर लिया। अब इसी मेजरमेंट से अगर तुमको लगता है कि अलग लेके, चलो बेटा अलग लेके करते हैं। ये थोड़ा बड़ा कर लिया। अब चलो इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ऐसे तो इसके ऊपर से जा रहा है, तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, तो मेरे लिए इजी होगा थोड़ा सा। यहां पे कर देते हैं। देखो ऐसे मैंने लिया, अब यहां पे पुट किए, 60 डिग्री ड्रॉ करना है, तो यहां पे मैंने पुट किया। अब यहां से यहां पे कट करेंगे। ठीक है ना। नॉर्मल जैसा है वैसा ही करेंगे। तो अब देखो यहां पे हम ज्वाइन कर देंगे। बस ये वाले जगह अब हो गया 60 डिग्री, ये वाले जगह अब हो गया 60 डिग्री। चेक करते हैं प्रोटेक्टर से। देखो एकदम मेरा 60 डिग्री हुआ है ये वाले जगह। तो बाकी बचा बुचा ये रेड एंड ये ग्रीन के बीच में, ये रेड एंड ये ग्रीन के बीच में 30 डिग्री होना चाहिए, जो कि मेरा सेविंग्स है। तो वहां पे चेक कर लेते हैं। देखो ये 30 डिग्री आ गया, समझ में आ रहा है। अब चलो एकदम स्टार्टिंग से एक बार चेक कर लेते हैं। देखो एकदम बेसिक में मेरा रेंट जो था वो 90 डिग्री था, तो यहां से हम चालू कर रहे हैं। तो ये वाले जगह मेरा 90 डिग्री होना चाहिए था, जो कि 90 डिग्री है मेरा। फिर जो है ये वाले जगह कितना होना चाहिए, मेरा 135 होना चाहिए, 135 डिग्री होना चाहिए, जो कि 135 डिग्री है कि नहीं चेक करो। हाँ देखो 135, ये आया 130, ये आया 135, तो एग्जैक्टली 135 आ रहा है, 135 जो कि हम लोग का फूड है। ठीक है ना। इसके बाद वाले जो जगह है, ये जगह को हम लोग को कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो पिंक लाइन को बेस बनाएंगे। तो देखो ये वाला 45 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ बेटा ये 40 था, ये 45 डिग्री में आया है, 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये वाले जगह को हम लोग को 45 डिग्री होना चाहिए था, ये वाले जगह को 45 डिग्री होना चाहिए था, जो कि 45 डिग्री है। ये 60 होना चाहिए था, जो 60 है ऑलरेडी दिखाया, और ये 30 होना चाहिए था, ये 30 ऑलरेडी दिखाया। तो फिर और हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ताकि जो चाहिए था वो हो गया। अब जो है ओरिजिनल डायग्राम देखने का टाइम आ गया। ये जो है ओरिजिनल डायग्राम है। ठीक है ना। ओरिजिनल डायग्राम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो कि 90 डिग्री जो कि था हम लोग का रेंट था। ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हो कि 135 डिग्री जो कि हम लोग का कितना था, ये फूड था। यहाँ पे है ये मेरा हम लोग का कितना है, ये था 45 डिग्री जो कि था एडुकेशन, जो कि था एडुकेशन। ठीक है ना। यहाँ पे ये कितना था, ये 60 डिग्री था जो हम लोग का आया था आदर्स का। और ये जो है ये है सेविंग्स, ये है सेविंग्स। ये कितना है, ये था हम लोग का 30 डिग्री।
ठीक है, तो बात समझ में आया। तो ये जो है हम लोगों का पाई ग्राफ है, ऐसे हम लोग पाई ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। एग्जैक्टली एंड में ऐसा ही दिखना चाहिए जो अभी स्क्रीन में तुम लोग देख रहे हो। और ये जो था यहाँ पे जो सब था, बाकी जो लिखा गया था वो सारा अभी नहीं है। तो एग्जैक्टली एंड में डायग्राम ऐसा होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। एग्जैक्टली जैसे जैसे हम बताया वैसे वैसे ड्रॉ करते चलो। एक और बार बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो, एक और बार बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। यहाँ पे करना क्या है, जब पहला जो है एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, फिर इस रेडियस के ऊपर 90 डिग्री बनाएंगे, देन ये ब्लू वाले लाइन को कॉपी घुमा लेंगे, लेके वहां से 135 डिग्री करेंगे, देन अगेन ये वाले लाइन के ऊपर 135, मतलब ये वाले लाइन जो है 135 आया था हम लोग का, ये पिंक वाले लाइन 135 आया था, तो ये पिंक वाले लाइन को घुमा के एकदम रेडियस की जगह पे लेके आएंगे एंड वहां पे अगेन बनाएंगे कितना 45 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, मतलब जो लाइन के ऊपर बनाना है उसी लाइन को हम लोग रेडियस की जगह पे लेके आएंगे हमेशा। वीडियो को और भी अच्छे से देखो, हम जब तुम लोग को दिखाएंगे तब हम वैसे ही दिखाएंगे, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग जैसे बनाया था, 3 से पहले 1 एंड 2 बहुत अच्छे से समझो। अगर 1 एंड 2 तुम अच्छे से समझ जाते हो तो ये बाकी सारा क्वेश्चन तुम ऑटोमेटिकली बना सकते हो, खुद बना सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज। इसमें क्या करना था, बार ग्राफ करना था टू रिप्रेजेंट इट। सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब इधर एक लिखेंगे, यहाँ पे एरो देंगे, यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पे एरो देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, और फिर ये ऊपर में क्या होगा, जो चेंजेस हो रहा है ये जो है मार्क्स है ना, ये जो है ये लोग क्या डिफरेंट सब्जेक्ट अशोक आर गिवन बिलो मार्क्स जो है, तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, है ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड। और ये नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि सब्जेक्ट, ठीक, ऐसा एरो। अब जो है देखो इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश ऐसा करके ये वाले जगह, फिर जो है हिंदी यहाँ पे ये वाले जगह, हिंदी यहाँ पे ये वाले जगह, ये वाले जगह, ये वाले जगह, अरे कितना हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया। तो हिंदी के बाद यहाँ पे कौन है, मैथ्स है, फिर साइंस है, फिर सोशल साइंस। अच्छा, सोशल साइंस को थोड़ा सा ये सब्जेक्ट्स को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे सोशल साइंस और यहाँ पे सब्जेक्ट्स। तुम लोग नीचे लिखना बेटा, नीचे जो है बड़ा वाले करके नीचे लिखना, मतलब यहाँ पे हम एंड में लिखा है ताकि ऊपर में जितना दूर चाहे हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इस साइड में नंबरिंग लेना है, 60, 35, 50, 70 ऐसा कुछ है, तो चलो 10, 10 करके ले लो, 10, 20, यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 40, यहाँ पे है 50, यहाँ पे है 60, यहाँ पे है 70, यहाँ पे है 80, यहाँ पे है 90, यहाँ पे है, अरे 90 ऊपर चला गया, ऊपर नहीं जाएगा बेटा, ये एग्जैक्टली लाइन के ऊपर होगा, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे हो गया 100। अब कुछ बच्चे का ये कहना है कि सर यहाँ पे मैक्सिमम जो नंबर है क्या उस वहां तक लेना है। नहीं बेटा, तुम कहीं तक ले सकते हो, मैंने यहाँ पे 100 तक लिया, तुम 150 तक भी लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है ना। चलो फिर अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो इंग्लिश का मार्क्स कितना है, 85, तो यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 5 है, तो फिर ये वाले जगह तक आएगा 85, ठीक है ना। अब देखो फिर हिंदी का 60 है, हिंदी का जो है 60 है, यहाँ पे यहाँ तक आएगा हिंदी का 60, ठीक। अच्छा, सीधा लाइन ड्रॉ करना है, हम बार बार बोल रहे हैं। फिर जो है देखो मैथ्स का है 35, मैथ्स में इसका इतना कम क्यों आ गया, ये मैथ्स करता ही नहीं है, देख रहे हो, मैथ्स में 35 आया है, ये मैथ्स करता ही नहीं है, मेरे से पढ़ा नहीं है शायद, अगर पढ़ लेता तो फिर 80, 90 लाते, है ना, 80 और 80 लाते, है ना। चलो फिर आगे चलते। अब देखो 50, साइंस में है 50, हाँ बेटा मेरा तो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम देखो 2 काम होता है मैथ्स में, मार्क्स लेने के लिए 2 काम होता है, एक अच्छा सा प्लान बनाओ, दूसरा एग्जीक्यूट करो, ठीक है ना। हम जो करते हैं, हम क्या करते हैं, हम मैथ्स लेके सोचते हैं, तो जितना अच्छा सोचते हैं अलग अलग मेथड निकाल के आता है, तो अलग अलग मेथड में हम सॉल्व करते हैं, वही बच्चे को सिखाते हैं। और अगर बच्चे को करना क्या है, प्रैक्टिस करना है, तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो मार्क्स तुम लोग का भी आएगा, और आ तो रहा है, तुम लोग कमेंट कर रहे हो, हमको पता है ना।
अच्छा लगता है ना। अगर मेरे हेल्प से अगर किसी का अच्छा मार्क्स आ जाता है तो फिर अच्छा लगता है। चलो फिर ये तुम लोग अभी नहीं समझोगे, जब अगर जिस दिन तुम लोग टीचर बनोगे तब पता चलेगा कितना खुशी मिलता है। ठीक है, पैसे तो कोई भी दे सकता है, लेकिन वो जो फीलिंग है वो कोई नहीं दे सकता, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। बीइंग अ टीचर फील कर सकते हैं। तुम भी अगर किसी दिन अगर टीचर बनते हो तो फिर तुम भी फील करोगे। चलो फिर साइंस का कितना है 50, तो चलो 50 कहाँ पे है, यहाँ पे है 50। चलो अब जो है सोशल साइंस जो है 70, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 70। अब करना क्या है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। देखो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो हंसना मत। तुम लोग स्केल से बनाओ। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे मेरा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, लेकिन इतना अगर टेढ़ा होगा तो फिर मार्क्स तुम्हारा डिडक्ट हो जाएगा। जो बच्चे सोच रहे हो कि सर कितना सुंदर हाथ से ये फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन बेटा जब एग्जाम में तुम ड्रॉ करोगे ना तो टीचर तुमको मर्सी नहीं करेगा, मार्क्स कटेगा। ठीक है ना, मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो फिर ये नहीं करना है। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, तुम लोग बस दिखाना है कि डायग्राम ऐसा होगा, लेकिन तुम लोग ऐसे मत ड्रॉ करना। तुम लोग हमेशा स्केल से और पेंसिल से ड्रॉ करो, पेन का टच मत करना, क्योंकि ग्राफ पेपर में पेंसिल से ही सब कुछ लिखना है। यहाँ पे जो लिखने के लिए हम बताया था वो भी पेंसिल से ही लिखना है, पेन यूज मत करना। ये सारा जो राइटिंग्स है जो लिख रहे हैं हम, ये सारा पेंसिल से लिखना, पेंसिल यूज करना। ठीक है ना, ग्राफ पेपर में पेन अलाउड नहीं होता है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये शायद तुम लोग बना सकते हो। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पाई ग्राफ है, ये हम बाद में कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, ये बार ग्राफ है। ये बार ग्राफ कर सकते हो सिंपल सा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला जो काम है यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, और x में क्या ड्रॉ कर रहे हैं, वो जो है ये मोड ड्रॉ करेंगे, तो मोड्स ऑफ ट्रेवल। ठीक है ना, यहाँ पे वही सेम मोड्स ऑफ ट्रेवल हम एमओटी कर रहे हैं, और ये जो है हम लोग का इस साइड जाएगा, और ऊपर क्या जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, वही सेम वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये ऊपर जा रहा है। तो देखो वही वाला है, बस, कार, बाइसाइकिल, ऑटो, ऑन फुट, वही वाला वही सब लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये जो है बस, ये जो है कार, ये जो है क्या बताया, बाइसाइकिल। ठीक है ना, उसके बाद ये है ऑटो में जा रहा है, ये है ऑन फुट। ठीक है ना, अच्छा अब देखो ये वाला कितना लेना है, 142 है, तो पहले यहाँ पे काउंट करो। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 तक हो रहा है। तो क्या 150 के ऊपर और कुछ है, नहीं है, तो फिर हम 10 करके इजीली ले सकते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, यहाँ पे 120, 130, 140, 150। ठीक है ना, तो 150 तक मैंने ले लिया। अब देखो पहले ही बताया है बस जो है 142, तो फिर ये 140 है, इसके बाद 1 2। ठीक है ना, वाह समझ में आया। तो ऐसा करके ग्राफ ड्रॉ हुआ, ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 भी बना सकते हो, सेम टाइप का है इसलिए हम नहीं बना रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे कितना करके लेना है वो थोड़ा सा दिखाना है, तो चलो वही दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अरे तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, ए जो है 230, यहाँ पे ए को रखो ये वाले जगह, ये वाले जगह को बी को रखो, सी डी ई एफ तक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब जो है देखो यहाँ पे 230 है, 400, 350 ऐसा करके है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा है। तो क्या लेंगे, 50-50 करके लो। ये है 50, ये है 100, यहाँ पे 150, यहाँ पे 200, यहाँ पे 250, यहाँ पे 300, यहाँ पे 350, यहाँ पे 400, यहाँ पे 450, यहाँ पे 500 से ऊपर कोई ये नहीं है। हो गया, तो हो गया, ऐसा करके करेंगे।
अब देखो 50 मतलब यहाँ पे 50 है, दैट मीन्स ये आधा में हो गया 25, ठीक है ना। तो फिर वो सोचना नहीं है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 50 100 है तो a जो है 400, तो ये जो है a को 400 में रख दो, a जो है 400 में हो गया, ठीक है यहां तक। अब b जो है वो है 350, 350 किधर है, हाँ यहाँ पे b जो है 350, ठीक है हो गया, b का भी ले लिया। c जो है, अरे गलत कर रहे हैं हम, b है 400, अच्छा b है 400, ठीक है ना। c है 350, d है 200, e है 380, अच्छा 380 दैट मीन्स कितना है 300, यहां पे है 300, ये 350, फिर 60 70 80, मतलब यहां पे जो है 350 से 400 कैसे डिवाइड हुआ है, देखो जनरली जो है यहाँ पे एक्चुअल तो नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली ले लेना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो e जो है ये हम लोग का आया है 380, तो फिर 300 400 के नीचे, ठीक है ना, दो नीचे कर दो, दो नीचे कर दो। अब क्या करना है, मतलब ये और भी अच्छा होता तो अगर एक एक को 20 करके लेते, ठीक है ना, 20 करके। अब क्या बताया देखो 160 बताया, अच्छा 230 को कर देते हैं, यहाँ पे है 200, तो तुम काउंट कैसे करोगे दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे है 200, यहाँ पे है 250, तुमको लेना है कितना 230 लेना है। तो देखो ये 200 है, यहाँ पे 210 220 230 ऐसे करके तो नहीं है, तो यहाँ पे 200 है तो इसके आधा जो है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ऑब्वियसली 225 है ना, ऑब्वियसली 220, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 250 है, दैट मीन्स एकदम बीच में जो है वो 225 है। दैट मीन्स देखो यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 250 है, तो फिर बीच का जो है ये कितना है 225 है, तो बीच का जस्ट ऊपर वाला ले, यहाँ पे 225 का जस्ट ऊपर वाला। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो अब देखो 160 करना, यहां पे मान लो 150 है, ठीक है ना, यहां पे 200 है, एक एक का मतलब 10 का गैपिंग है ना, वही दिखा रहे हैं। तो यहां पे 150 200 ये दोनों के अंदर होगा 160, तो 150 का जस्ट ऊपर वाला लेंगे, तो यहां पे 150 किधर है, ये 150 का जस्ट ऊपर वाला लो, बस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, समझ में आया, नहीं ये नहीं करना, ये तो समझाने के लिए दिया था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, बात समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 खुद बना सकते हो, सुटेबल ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फॉर द डेटा गिवन अबव ऑन क्वेश्चन नंबर 7 उसका पाई ग्राफ बनाना है, वो भी सिंपल है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है, डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ मतलब क्या है, दो दो करना है। डबल बार ग्राफ मतलब ये एक बार ग्राफ है, इसके बगल में एक बार ग्राफ, ये एक बार ग्राफ है, इसके बगल में एक बार ग्राफ, ठीक है ना। जो स्क्रीन में देख रहे हो ऐसा टाइप का जो है बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, ये जो है डबल बार ग्राफ एग्जांपल ये जो दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 करना है, 10 में भी डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक समझ में। डबल बार ग्राफ में ना वही सेम लॉजिक है, मतलब ये अगर एक ग्राफ तुम ड्रॉ कर रहे हो तो दूसरा वाला सेम विड्थ का लेना और एक गैपिंग देके अगेन ऐसा करना, ये है इसके साथ ये है, अगेन एक गैपिंग देके ये है, मतलब ये है इसके साथ ये है, सेम विड्थ लेना है, ठीक है ना। चलो अब ये वाला स्क्रीन में देख लो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। पाई ग्राफ बनाते हैं, चलो। देखो पाई ग्राफ का लॉजिक क्या होगा हम बता देते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो फिर यहां पे क्या करेंगे, नंबर 4 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टी लीव्स जो है पाई ग्राफ करना है, तो यहाँ पे सारा का सारा को ऐड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर लो ए बी सी डी एंड अदर्स, ठीक है ना। तो ए में कितना है, बी में कितना है, ये सारा कैसे आएगा देखो 35 डिवाइडेड बाय टोटल ऐड करो, मतलब
35 प्लस 20 20 15 10, तो कितना हो जाएगा 20 20 होता है 40, 40 प्लस 10 हो जाएगा 50, 50 प्लस 35 प्लस 15 कितना होता है 50 होता है, तो फिर हो जाएगा कितना यहाँ पे 100, तो फिर 35/100 इंटू कितना करना है 360। बात समझ में आया। अब जो है यहाँ पे कैंसिल आउट करना है, 1 0 1 0 खत्म, तो यहाँ पे जो है 5 से करो, 5 3 जा 5 7 जा 5 2 जा, देन 2 से कर लो, 2 से कितना हो जाएगा 18 2 जा, तो 18 7 जा कितना होता है 126 डिग्री। ठीक, समझ में आया क्या। अब चलो यहाँ पे और क्या होगा, देखो बी में क्या बताया है, यहाँ पे 20 बताया, तो फिर 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360, तो देखो ये 0 कैंसिल करो, 5 से करो, 5 2 जा, नहीं जनरली जो है ना यहाँ पे ट्राई करना, ये 0 खत्म, तो 36 2 जा कितना होता है 72 डिग्री। सी के अंदर कितना है देखो 20, तो फिर 20/100 इंटू 360, तो फिर बात यही सेम ही है, तो फिर यहाँ पे भी 72 डिग्री हो जाएगा। डी में देखो 15 है, तो फिर 15/100 इंटू 360, तो फिर ये 0 कैंसिल करो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, देन 2 से लेके 18, तो 18 3 जा कितना होता है 54 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। अब देखो लास्ट वाला अदर्स में 10 है, तो फिर 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360, ये 0, तो फिर हो गया 36 डिग्री। तो यही जो है ड्रॉ करना है हम लोग का उसमें। अभी चलो दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, ये टेबल बना देते हैं, तो फिर तुम लोग का इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का ही सुइटेबल बायोग्राफ, तो फिर यहाँ पे क्या है हिंदी, यहाँ पे क्या है हिंदी, नेक्स्ट क्या करना है हिंदी के बाद करना है इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश, उसके बाद क्या है मैथ्स, उसके बाद है मैथ्स, उसके बाद है साइंस, फिर जो है सोशल स्टडी, तो एसएसटी लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये जो है 60 डिवाइडेड बाई, तो 60 डिवाइडेड बाई इंटू 360, यहाँ पे इंग्लिश में कितना हो जाएगा देखो 45 डिवाइडेड बाई इंटू 360, मैथ्स में कितना हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई इंटू 360, फिर क्या है साइंस में कितना है 48 डिवाइडेड बाई इंटू 360, यहाँ पे 75 डिवाइडेड बाई इंटू 360। अब जो है एडेड अप कर लो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 60 प्लस कितना होता है 45 प्लस 42 देन 48 75 ऐड कर लो, यहाँ पे 5 2 कितना होता है 7 7 5 5 10 प्लस 2 12 प्लस 8 20 का 0 कैरी 2, यहाँ पे होता है 4 4 4 12 12 प्लस 2 कितना होता है 14 प्लस 6 20 एंड प्लस 7 27, तो होता है 270, तो नीचे 270 270 270 270 270 270 लिखते चलो। अब आगे क्या करना है, ये कैंसिल आउट करना है, तो ये कैंसिल आउट करोगे तो ये 0 खत्म। अब जो है किससे करना है 6 से 3 से करो, 9 से कर लो, 9 3 जा 27, 9 4 जा होता है, देन अगेन 3 2 जा, तो फिर अल्टीमेटली 4 2 जा 8 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 8 डिग्री होगा कि 80 डिग्री होगा, वेरी गुड 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों 80, क्योंकि एक 0 था ना, ये 0 को कौन लिखेगा 80 डिग्री। अब जो है देखो यहाँ पे भी 0 कैंसिल आउट करो, तो ये सेम, देन अगेन यहाँ पे किससे करना है 9 से कर लो, 9 3 जा 9 4 जा, देन अगेन 3 से करो 15, तो 15 4 जा 60 डिग्री, देन अगेन ये 0, देन अगेन 9 से करो, 9 3 जा 9 4 जा, देन अगेन 3 से कर लो कितना हो जाएगा 14, तो 14 4 जा कितना होता है 56 डिग्री। यहाँ पे 0 3 4, 3 से करो कितना 16 3 जा, तो 16 4 जा कितना होता है 64 डिग्री। यहाँ पे 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 जा, यहाँ पे 4 जा, यहाँ पे 3 से करो कितना हो जाएगा 25 4 जा कितना होता है 100। ये एक और एक बार चेक कर लो सही किए कि गलत, है ना। अब जो है ये 2 3 4 5, ये 5 को अब डायग्राम में ड्रॉ करना है, बस खेल खत्म, ठीक है ना, खेल खत्म। अब यहाँ पे लास्ट में एंड में एक बात बता रहा है, बहुत ध्यान से सुनो। ये जो है 80 डिग्री, ये जो है 60 डिग्री, ये जो है 56 64 100, ये सारा तो कंपास से हम लोग नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे, कंपास से तो नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, तब सिंपल सा प्रोटेक्टर से करेंगे। तो दो टाइप का है, एक है कंपास से करना, दूसरा जो है प्रोटेक्टर से करना। तो कंपास से हमने सिखा दिया है, अब प्रोटेक्टर से चलो सिखा देते हैं। यही दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8, दोनों ही हम प्रोटेक्टर से दिखाएगा। चलो चेक कर, पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4।
बेसिक सा मैंने क्या बताया था, एक ठो हमको क्या करना है, सर्किल ड्रॉ करना है ना, 6 सेंटीमीटर या फिर कोई भी लेके एक सर्किल ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लिया, अब क्या करना है, नेक्स्ट जो है हमको रेडियस ड्रॉ करना है ना। बट रेडियस हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम दिखा रहे हैं प्रोटेक्टर से, तो प्रोटेक्टर को ही ऐसे रखेंगे बीच में, ठीक है ना, प्रोटेक्टर को ही ऐसे रखेंगे बीच में। अब जो है क्या करेंगे, अब एक डॉट देंगे, डॉट पहले जो है 126, देखो यहाँ पे 0 से जा रहा है 120, 25, यहाँ पे है 26, यहाँ पे डॉट दिया। अब जो है हमको करना क्या है, कुछ नहीं, उसी डॉट से लेके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, उसी डॉट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, ड्रॉ कर लिया। अब इसको एक बार चेक कर लो, हो गया 126। एक रेडियस ड्रॉ करना ही है, रेडियस ड्रॉ से, क्योंकि यहां से मैंने लिया है ये, तो फिर 126 डिग्री, 120, 26 डिग्री। अब 70, यहां से क्या है, ये 0 से 120, एक तो रेडियस ड्रॉ करना ही है। रेडियस ड्रॉ करने के बाद ये, अब देखो 72 डिग्री, तो कंपास को घुमाओ, मतलब कंपास को नहीं, प्रोटेक्टर को घुमाओ, यहां पे रखो। अब पेंसिल से 72 डिग्री, यहां से 72, मतलब 0 से 70 हुआ 72 डिग्री, मतलब यहां पे आ रहा है ना। तो अब जो है लाइन ड्रॉ करना। अब अगेन प्रोटेक्टर से चेक कर लो 72 है कि नहीं, हाँ है मेरा 70, थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है, थोड़ा सा ये जो है 70, 72, 3 हो गया। इसके बीच में ऐसा ही करना है, लेकिन तुम लोग एग्जैक्ट करना, ठीक है, एग्जैक्ट करने का ट्राई करना। अब जो है सी है 72 डिग्री, ये प्रोटेक्टर को घुमाओ, यहां पे रखो, ठीक है ना, जहां से करना है वहां पे रखना है, ये जो इस लाइन के साथ, बेस लाइन के साथ। अब जो है क्या करना है, ये बेस लाइन के साथ रखना है। अब इधर से देखो अगेन, ये 70, 75, मतलब ये 70, 71, 2 ये वाले जगह पे होगा। अब चेक कर लो 70, 70, ये 70 है, 71, 2 लगभग हो गया है। अब क्या करना है, 54 डिग्री ऐसे रखो। 54 डिग्री कहां पे है, मार्क करो, यहां से काउंट करेंगे 0, ये है 50, 55 के आगे 54 डिग्री, डॉट मेजर करके अब जो है इसको हटा के हो गया। अब 36 और ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, 36 और ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 36 बन गया है। चेक करना है, चलो दिखाते हैं। देखो ये 0 है, ये जो है 36 जो है, चेक कर लो, ये जो है 30, 35 या फिर 35 के बाद ही हुआ होगा, है ना 36। तो एग्जैक्ट ड्रॉ करना है, तुम लोग ट्राई करना एग्जैक्ट ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे जो है ये वाला जो है हम दिखा दिया। ए जो है यहाँ पे लिखना A 126 डिग्री, बी जो है 72 डिग्री, सी जो है 72 डिग्री, डी जो है 52 डिग्री, 54 डिग्री एंड अदर्स 36 डिग्री। दो टाइप का होता है, एक होता है कि कंपास से ड्रॉ करो, अगर ऐसा उल्टा पुल्टा नंबर रहता है ये तो कंपास से ड्रॉ होता नहीं है, तो प्रोटेक्टर से ही करना है। तो मैंने दो ही दिखा दिया कि प्रोटेक्टर से कैसे करना है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 दिखाते हैं, ये है ओरिजिनल डायग्राम। अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 दिखाते हैं कि कैसे ड्रॉ करेंगे। सोशल साइंस मत लिखना, सोशल स्टडी लिखना, जो है वही लिख दो। अब सिर्फ देखते चलो, ये ऐसा नहीं कि ये यहां पे ही बनाना है, ये तुम नीचे भी बना सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि तुम ऐसे ही बनाओगे, तुम ये नीचे भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो, लेकिन जहां पे बनाओगे वहां से स्टार्ट कर रहा। लेकिन मेरा बेसिक ये रूल है कि हम ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि यही हम लोग रेडियस में ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। अब जो है देखो 80 डिग्री, तो यहाँ पे 0 से चालू होके यहाँ पे 80 डिग्री एक है, ठीक है ना। अब जो है इसको डायरेक्टली घुमा दो। अब देखो नेक्स्ट जो है 60 डिग्री, ये जो है 80 डिग्री हो गया, 60 डिग्री बनाएंगे, 60 डिग्री, चलो इधर से देखो 60 डिग्री, 50, 60 यहां तक आ रहा है। हमेशा बेटा चेक कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। देखो ये इंग्लिश 60 डिग्री हो गया। अब जो है 56 डिग्री ड्रॉ करना है। देखो 100 डिग्री डायरेक्टली आ गया, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो ये ओरिजिनल डायग्राम है, लेकिन तुमको यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ पे है हिंदी जो है 80 डिग्री, यहाँ पे है इंग्लिश जो है 60 डिग्री, यहाँ पे है मैथ्स जो है 56 डिग्री, यहाँ पे है साइंस जो कि है 64 डिग्री, और यहाँ पे है सोशल स्टडी जो कि है 100 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट
हो गया, ये वाला एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज 23। देखते हैं कि 23 प्रोबेबिलिटी कैसे बनाएं। चलो देखते हैं। एक्सरसाइज एंड